हेलो दोस्तों, राधे राधे। कल हमने सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का रूल सीखा था और उसके क्वेश्चन भी हमने किए थे। और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। कल हमने नॉर्मली क्वेश्चन किए थे सिंप्लीफिकेशन के, जिसके अंदर बोर्ड मास का रूल हमने आपको अप्लाई करके बताया था। और आज हम उसके आगे ही कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल्स है, थोड़ा एडवांस है, लेकिन ये भी नॉर्मल ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो बोर्ड मास का रूल है उसके ऊपर ही हमको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमको कितने कोष्टक दिख रहे हैं? छोटा कोष्टक, लाइन बार, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो हमको पता है कि सबसे पहले बोर्ड मास का रूल है कि सबसे पहले हम लाइन बार को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले 9 - 6 3 × 2 मतलब 6, ये हो गया ये छोटा कोष्टक मन। अब ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। 4 of 8 + 16। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर दिया, 6 आ गया इस ब्रैकेट में। और अब हम इसको छोटे वाले कोष्टक को ओपन करेंगे। जब ये छोटा वाला कोष्टक ओपन होगा तो 6 × 6 36 हो जाएगा। 6 × 6 36। 36 में +6 जोड़ देंगे, वो बाद में हम जोड़ेंगे। पहले तो हम इसको खोलेंगे छोटे कोष्टक को। 6 × 6 36। और बाकी ये मंझला कोष्टक जो है इसको बंद कर देंगे 6 लिखकर। और ये बड़ा कोष्टक ये लगा देंगे यहाँ पर 3, ये बड़ा कोष्टक। बाकी सारी चीजों को हम ऐसे ही उतार देंगे +6। अब हम मंझले कोष्टक को खोलेंगे। 36 + 6 कितना होगा? 42। मंझला कोष्टक खोल दिया। उसके बाद ये 3 हमको बाहर देखने को मिल रहा है। जब हम ये मंझले कोष्टक को खोलेंगे और 3 बाहर है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 3, ये हो गया बड़ा कोष्टक। बाकी सारी चीजों को हम ऐसे ही उतार देंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बड़े कोष्टक को खोल के। 3:2 6, 3:4 12 + 3/4 of 8 + 6। क्या करेंगे? ये प्लस वाली चीजें हैं, ये प्लस वाली चीजें हैं। और यहाँ पर उसके बाद जब हम कोष्टक खोल दिए हैं सब चीज, उसके बाद बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि अब हमें ऑफ सोल्व करना है। तो ऑफ कैसे सोल्व किया जाता है? ऑफ को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। 6 + 8 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 3/4 + 126। अब यहाँ पर 4 का भाग चला जाएगा, 4 2 जा। अब यहाँ पर होगा 3 2 जा 6, 6 + 6 + 126। अब ये तीनों का प्लस कर देंगे, एकदम सिंपल। 6 और 6 कितना होगा? 12। 12 और ये 126 को हम प्लस कर देंगे। तो टोटल आंसर हमारे पास में क्या आएगा? 138। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए, आज इसको बुझा देते हैं। तो ये अपना दूसरा एग्जांपल है आज की क्लास का। इसको भी हम सोल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमको छोटा कोष्टक देखने को मिल रहा है, हमको मंझला कोष्टक देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटे कोष्टक की बात करेंगे। छोटे कोष्टक में भी हमको 3 साइन देखने को मिल रहा है, प्लस, माइनस और डिवाइड। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल ही अप्लाई करना है यहाँ पर भी, कि पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2। 6 + 3 - 2, ये आ गया 2 2 जा 4, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये छोटा कोष्टक बंद, ये 3, ये बड़ा कोष्टक प्लस ये 4 - 2 हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये छोटे कोष्टक को हम हटा देंगे,
क्योंकि इसको हम एक साथ में सोल्व कर लेंगे। 6 + 3 9 - 2 7 7:3 21 21। ये हो गया खत्म, छोटा कोष्टक खत्म, और ये हो गया बड़ा कोष्टक बंद। प्लस यहाँ पर भी कर लेंगे एक साथ में 4 - 2 2। अब जो मंझला कोष्टक है इसको हम खोल देंगे 12 प्लस 21 + 2 23। कितना होगा 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें एकदम सिंपल वे में आपको हमने समझा दिया है कि किस प्रकार से कोष्टक खोलना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम लेकर चल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप हम यहाँ पर गायब कर रहे हैं। इसी प्रकार से शुरुआत में जब भी आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो आपको एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। उसके बाद में भले ही आप थोड़े एडवांस हो जाएंगे, फिर आपको 1-2 स्टेप आप गायब भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन करने में। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोष्टक ये दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, 4:4 ये 2 हो जाएगा, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो डायरेक्ट हम ये वाले पे आ जाएंगे, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत है बच्चों आपकी, तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही आपको लेकर चलेंगे। हम जानते हैं कि मतलब कई लोग बोर होंगे कि इतने सारे स्टेप बता रहे हैं, लेकिन हम ये सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं कि आप एक एस्पिरेंट एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं और एकदम जीरो लेवल से ही हम लेके चलेंगे, और चल भी रहे हैं। कल की क्लास में भी हमने आपको यही बताया था कि हम एकदम जीरो से लेकर चलेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम बुझा देते हैं और थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस प्रकार से बोर्ड मास का रूल लगाकर हमने आपको 2 क्वेश्चन अभी बताए, और कल के भी क्वेश्चन हमने रूल वाइज ही आपको बताए थे बोर्ड मास के ऊपर। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसको मैं आपको शॉर्टकट में करना बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, तो शॉर्टकट में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में ही करेंगे। जितना कम स्टेप में हो सके क्वेश्चन, उतने कम स्टेप में मैं करने की कोशिश करूंगा। और आप देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा कोष्टक आपको देखने को मिल रहा है, आपको मंझला कोष्टक देखने को मिल रहा है, आपको बड़ा कोष्टक भी देखने को मिल रहा है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे शॉर्टकट में। ये 3 और ये 12, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक ही खोलते हैं। 3 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 + 3 12। समझ रहे हैं दोस्तों, 4 प्लस, देखो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, ये 4 आ जाएगा। 4 + 3 यह प्लस है, मेरे को लगा मल्टीप्लाई है, इसके लिए मैंने 4 × 3 12 बोल दिया था, बट यहाँ पे प्लस है। तो 3 को 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 और प्लस 3 7, 7 जो आएगा ये कोष्टक खुल जाएगा, मंझला वाला भी मंझला कोष्टक खुल जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये इसका पूरा आंसर 7 आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पर प्लस है, तो हमको पता है कि हम सबसे पहले डिवाइड को ही करते हैं। तो 7 आ जाएगा, और 7 को 28 से भाग दे देंगे, तो 7 को 28 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 5 9 आंसर आ जाएगा। 9 × 9 9 9 81, डायरेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कि 9 9 81। लेकिन ये मैं कब कर पाया, जब मुझे बोर्ड मास का रूल पता था, मुझे अंकों का गुणाकार भागाकार प्लस कब किस चीज को करना है स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें मुझे पता थी, तब मैं इसको कर पाया। नहीं तो मैं कुछ भी कर देता, मैं इसको खोल देता, मैं इसको भाग दे देता, इसको मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही आंसर सही आएगा। डायरेक्ट मैंने एक बार और आपको बताता हूँ, देखिए 3 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 आएगा, ये खुल जाएगा छोटा कोष्टक। 4 + 3 कितना होता है 7 जब आ जाएगा, इन सबका आंसर 7 आ रहा है, देखिए इन सबका आंसर 7 आ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो 7 को 28 को 7 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा।
और यहाँ पर +5 ऑलरेडी है, तो +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9 9 आ जाएगा 81। उसके बाद दोस्तों आप भी ऐसे करेंगे, जब आपको सारी चीजें पता होंगी कि किस प्रकार से सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन होता है, कौन सी चीजें पहले होती है, कौन सी चीजें बाद में होती है, जब आपको सारी चीजें पता होगी तो आप एक सिंपल वे में बहुत ही जल्दी आप आंसर ला देंगे। क्योंकि दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में कैसा है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में होते कितने 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और उसको करना होता है सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर। तो जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे 10 से 12, 10 से 15 जो क्वेश्चन होंगे, हमको उसको बहुत ही कम टाइम में खत्म करना होगा, बहुत ही कम टाइम में सोल्व करना होगा। जब हम उसको कम टाइम में सोल्व कर लेंगे उसके बाद ही हमारे पास टाइम बचेगा कि हम अर्थमेटिक पे जाएं या क्वाड्रेटिक पे जाएं या नंबर सीरीज पे या फिर डीआई पर जाएं। वो हमारी चूजिंग है कि हम कौन सी चीजें पहले चूज करके उसको सोल्व करते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन हो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं उसको जल्दी से जल्दी ही सोल्व करना होता है, 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि 3 to 4 मिनट्स में कैसे होगा, मैं जानता हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। जब आप किसी भी एक्सपीरियंस से पूछेंगे जिन्होंने 1 से 2 साल या 3 साल जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन्होंने जॉब ले ली है, उनसे पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उसको हमने सबसे पहले ख़त्म किया 4 से 5 मिनट के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन ही था जिसके अंदर मुझे आपको यही बताना था कि चारों ब्रैकेट होते हैं, अगर वो एक साथ में आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करना है। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और मुझे आप बताते रहिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा कि किस प्रकार से मुझे और पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ें मैं और अच्छी कर सकता हूँ। आप बताएंगे उस हिसाब से मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लाऊंगा, या फिर आप बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाना है या ये चैप्टर को और आसान तरीके से बता दो, या फिर कोई नया चैप्टर आपको सीखना हो तो आप बता दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा या फिर सिखा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, और मेरे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं कमेंट, जो भी हो। थैंक यू, धन्यवाद।